चलिए जी बच्चों, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.22। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, 2 wires which connects the battery of an automobile to its starting motor carrying a current of 300 ampere for a short time. What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? Is the force attractive or repulsive? तो जैसे बताया जा रहा है कि एक बैटरी है, ऑटोमोबाइल की बैटरी। इस बैटरी से जो है करंट निकल रहा है और ये करंट जो है एक मोटर की तरफ जा रहा है। ये एक मोटर की तरफ जा रहा है। ये मोटर जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये मोटर की तरफ जा रहा है। तो सर्किट यदि हम लोग देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा और ये मोटर को घुमा करके वापस आ जाएगा। अब ये उसी तरीके की सिचुएशन है जैसे हम लोगों ने अभी देखी थी, बस करंट इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें हम लोगों को जो दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है 300 एम्पियर का, 300 एम्पियर का करंट है। तो ये लौट के भी 300 एम्पियर का ही करंट जाएगा। और इसके अंदर दी हुई है कि ये जो दोनों वायर्स है 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है। और इसकी जो लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को लेंथ दी हुई है। ओके, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स। हम लोगों को निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये हम लोगों को निकालना है। ओके, तो चलिए भाई लगाते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, मगर चूंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोगों को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D, कुछ इस तरीके से। अब सारी वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई। I1 भी 300, I2 भी 300 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर मतलब अपॉन 100। तो हम देख सकते हैं ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, टोटल हो जाएंगे 6 0। तो और ये कटेगा कुछ इस तरीके से, ये कटेगा 2 से, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 0 3 4 0 5 6 0 10 टू द पावर 6 अपॉन 1.5। अब हम थोड़ा काट सकते हैं बड़े आराम से। ये 1.5 2 से जाएगा 3 और 3 2 6, 6 2 12, 12 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन पर मीटर ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब 1.2 न्यूटन पर मीटर लगेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये तो आ गया हमारा आंसर। मगर इस चीज में ध्यान रहे, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मतलब
फोर्स है 1.2 और लेंथ दी हुई है हम लोगों को कितनी 70 सेंटीमीटर, मतलब 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जाएगा इससे 7 2 जा 14 का 1 7 1 जा 784, तो 0.84 न्यूटन का जो फोर्स है, ये फोर्स जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नियर अबाउट आएगा। एग्जैक्ट आंसर ये कभी नहीं दे सकता, कैन नॉट बी एग्जैक्ट आंसर। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो वायर होते थे हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स के लिए निकाले हुए हैं, और यहां पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट जरूर हो सकता है मगर ये एग्जैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोगों ने निकाला है, हाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जैक्ट होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जैक्ट होगी, मगर फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए किया हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि हमारी जो कार की बैटरीज होती हैं वो खास तौर पे बनाई जाती है। कार की बैटरियों में एक खास तरीका होता है। नॉर्मली जो कार की बैटरी होती है, हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, उनमें अंतर होता है। कार की बैटरी स्टार्ट के टाइम पे एकदम बहुत बड़ा करंट इकट्ठा देती है। कार की बैटरियां स्टार्टिंग के टाइम पे एकदम बड़ा सा करंट इमीडिएट देती है, जैसे 300 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर ऐसे। मगर हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरियां होती है वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करंट लगातार देती रहती है। कार की बैटरी बहुत बड़ा करंट एकदम से, ताकि स्टार्ट हो सके। मगर घर में जो इन्वर्टर के अंदर बैटरियां होती, जो मोबाइल में बैटरियां होती है, थोड़ा थोड़ा करंट लगातार देती रहती है। तो कार की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी में अंतर होता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई तो कार की बैटरी से आपने स्टार्ट कर दिया। कार की बैटरी का टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसमें बहुत बड़ा करंट छोटे से टाइम में निकालना पड़ता है, जबकि इन्वर्टर की बैटरी इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करंट कंसिस्टेंटली हम लोगों को देना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए काम कर सकता है मगर लॉन्ग रन में ये काम नहीं करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए अभी फटाफट लिखिए इसे।